जोर से बोलिए जय श्री कृष्णा। जो वस्तु जैसी है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानने का नाम ज्ञान है। ज्ञान किसी के बनाए बनता नहीं है। यह किसी जीव ने या ईश्वर ने ज्ञान का निर्माण किया है। तो उस निर्माण के पहले क्या ज्ञान नहीं था? ज्ञान का निर्माण ही ज्ञान है। ज्ञान से ही ईश्वर, जीव, जगत ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान का दर्शन होगा तो उसका ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान जीव, ईश्वर, प्रकृति, भूत, चित्त, शून्य किसी का भी बनाया हुआ नहीं है। ज्ञान स्वयं है और इसी से सब कुछ प्रतीक होता है। आप यह चिंतन करें कि इस ज्ञान से क्या आप अलग रह सकते हैं या यह ज्ञान क्या आपसे अलग रह सकता है। योगी भर्तृहरि जी ने समझाया है कि प्राणी की आयु का कोई ठिकाना नहीं है। यह जल की तरंगों के समान चंचल और बुलबुलों के समान क्षय स्थायी है। यह अभी है और अगले क्षण न रहे। सांस बाहर जाता है तो क्या जाने वापस आए ना आए, कुछ निश्चित नहीं है। शरीर ने जन्म लिया नहीं कि मौत उसके पीछे लग जाती है और शैशव, बाल्यकाल या युवावस्था पूरी होने ना दे, नहीं यह बता सकते। ऐसे में क्षण भंगुर जीवन पर क्या खुशी मनाई जाए। कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल अति चंचल होता है। मनुष्य का जीवन भी उसी तरह अति चंचल है। यह सारा संसार रोगी रूपी है, सर्पों से ग्रसित है। इसमें दुख ही दुख है। जवानी भी अल्पकालिक है और अस्थायी है। सदा कोई जवान नहीं रहा। अवस्थाएं बदलती ही रहती हैं। बचपन के बाद जवानी और जवानी के साथ बुढ़ापा आता है और वह अवश्य आता है। ऐसा कहा भी गया है, सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होए, सदा न जीवन थिर रहे, सदा न जीवे कोई। ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या को हटाने मात्र से आप ईश्वर में लीन हो जाओगे। फिर हवाएं आपके पक्ष में बहेगी। ग्रह और नस्तरों का झुकाव आपकी ओर होगा। पवित्र लोकमानस आपकी प्रशंसा करेंगे एवं आपके देवी कार्य में मददगार होंगे। बस आप केवल उस अविद्या को मिटाकर आत्मविद्या में जाग जाओ। फिर लोग आपके देवी कार्य में भागीदार होकर अपना भाग्य संवार लेंगे। आपको यशोगान करके अपना चित्त पावन कर लेंगे। अगर अविद्या हटाकर उस पर परम ब्रह्मा परमात्मा के 2 क्षण के लिए भी बैठोगे तो बड़ी से बड़ी आपदा टल जाएगी। जो परमात्मा देव का अनुभव नहीं करने देती उसका नाम ही अविद्या है। जो आप बुराइयों को त्याग कर उन्हें दोबारा न करने का हृदयपूर्वक संकल्प करके ब्रह्म विद्या का आश्रय लेते हैं, ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, त्यों आपके ऊपर आने वाली मुसीबतें ऐसे टल जाती हैं जैसे कि सूर्य को देखकर रात ही भाग जाती है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जिनको संसार में रहकर ही ईश्वर की प्राप्ति करनी हो उन्हें चाहिए कि वे अपने समय के 3 भाग कर दें। 8 घंटे खाने पीने, सोने, नहाने धोने आदि में लगाएं। 8 घंटे आजीविका के लिए लगाएं और बाकी के 8 घंटे साधना में लगाएं। सत्संग, सत्शास्त्र, विचार, संतों की संगति और सेवा भाव में लगाएं। जब सने सने अविद्या मिटने लगे तब पूरा समय अविद्या मिटाने के अभ्यास में लगा दें। इस प्रकार परम ज्ञानी सद्गुरु के कृपा प्रसाद को पचाकर तथा आत्मविद्या को पाकर अविद्या के अंधकार से, जगत के मिथ्या प्रपंच से सदा के लिए छूट सकते हैं। जय श्री कृष्ण।